अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। सब पिताओं का पिता, जगत माता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। बात इतनी सीखता क्यों समझ आती नहीं। बात इतनी सीखता क्यों समझ आती नहीं। खाने वाले हैं करोड़ों, पर खिलाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। सबके कर्मों के मुताबिक फल सभी को दे रहा। सबके कर्मों के मुताबिक फल सभी को दे रहा। जीवो है जग में अनेकों, और विधाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। सब पिताओं का पिता, जगत माता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। कलवे कलवे में समाया, हर जगह मौजूद है। कलवे कलवे में समाया, हर जगह मौजूद है। इन सभी फूलों में हंसता मुस्कुराता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। और जो कुछ भी दिखाई दे रहा संसार में, और जो कुछ भी दिखाई दे रहा संसार में, खुद बना कर ये चलाता, खुद बना कर ये चलाता, फिर मिटाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। पथिक जितने भी सितारे हैं खुले आकाश में, पथिक जितने भी सितारे हैं खुले आकाश में, रोशनी बनकर सभी में, रोशनी बनकर सभी में, जगत माता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में,
सबका दाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया। ओम नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते जी। मुनि जी नहीं है आज? अच्छा जी, ठीक है। ओम भर्गो देवस्य धीमहि। हमारे जीवन का लक्ष्य, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उसको कैसे प्राप्त करेंगे, उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या विधि है, और हम उसे किस किस विधियों के दान से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारा प्राय लक्ष्य एक ही रहता है सबका, अत्यंत दुख से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा जिज्ञासा रहती है कि हम कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं, और अगर कोई ईश्वर नाम की चीज है तो वो ईश्वर क्या है, मैं कौन हूं, इस जीवन में मेरा प्रयोजन क्या है। अनेक प्रश्न मन में उठते हैं जब हम जीवन के लक्ष्य की ओर चलने के लिए विचारते हैं। तो प्राय हमें कुछ ऐसा एक सारांश चाहिए होता है जीवन के अंदर कि जिस चीज को एक को हम पकड़ लें और वो हमारे जीवन का निचोड़ हो और उसके सहारे हम चल पड़े। तो सबसे पहले तो हम किस चीज का सहारा लें, हम ऐसा क्या मान लें कि जिसको मानने से हमें एक निश्चय हो जाए कि हाँ, इसको पाने से, इसको प्राप्त करने से ये सही मार्ग है, ये उत्तम मार्ग है और इसी को ही मार्ग पे मुझे चलना है। जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं हम, तो उस प्रोडक्ट पे ISI मार्क होता है, तो उसकी क्वालिटी पता चलती है कि हाँ, ये प्रोडक्ट मुझे खरीदना है क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है, मैं इस पे विश्वास कर सकता हूं। तो ऐसे ही हम जीवन में हमारे पास दो चीज हैं कि हम खुद ही हर समस्याओं को समझें, खुद ही जीवन के अंदर हर चीज को ठोकर खा के, समझ के, फिर अपने आप में परिवर्तन लाएं। बहुत सारे किताबें पढ़ें, बहुत सारे हम शास्त्रों का अध्ययन करें और फिर हम जीवन के एक सारांश निकालें। या हम किसी ऐसे को पकड़ें जिसने पहले से ही उस मार्ग को हासिल किया हुआ है और उसने सारे शास्त्रों का अध्ययन करके निचोड़ करके हमारे सामने रख दिया है। जैसे हम कोई भी इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग लेते हैं या जब हम कोई PhD करते हैं तो एक उसके अंडर करते हैं जो पहले से ही उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, तो इससे हमारा समय बहुत बच जाता है। नहीं तो वो ही जितना हमें खुद से सीखने में समय लगेगा वो हमारा बहुत ज्यादा चला जाता है। तो हमारे पास अभी दो ऑप्शन रह जाते हैं कि हम खुद ही बैठकर सारी चीजों को समझें और खुद ही बैठकर उन पे ठोकर खाएं, फिर उनसे सीखें, फिर हम उनके जो भी ये शास्त्रों में विधियां बताई हैं उनको समझें, इनको फिर कोई की सब जगह सीधा सीधा कहीं भी कुछ नहीं दिया मिलेगा, हमें सब समझना पड़ेगा, उसमें हमें अपना समय लगाना पड़ेगा।
और उस समय को लगाने के लिए हमें विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा, केवल इसीलिए कि क्या सही है क्या गलत है मैं उसको जान सकूं। अभी तक मेरे चलने की और मेरे क्रिया में करने की वो चीज नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, मैं उसको सिर्फ पहचानने के लिए मैं अपने जीवन का कई वर्षों का समय लगा सकता हूं। या दूसरा उसका उपाय यह है कि जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है मैं उस एक्सपर्ट से सहायता ले लूं। तो इसी तरह ही हम भी वही करते हैं कि जो ऋषि हैं जिन्होंने जीवन में मुक्ति को प्राप्त किया है, दुखों से मुक्त हुए हैं और जो वेदों के अनुकूल चले हैं, हम भी उनको अगर पकड़ लें तो हमारा बहुत सारा समय बच सकता है। नहीं तो हमारे पास दूसरा रास्ता खुला हुआ है, हम खुद ही समझें, खुद ही एक्सपेरिमेंट करें, खुद ही एनालिसिस करें, खुद ही सॉल्यूशंस निकालें और फिर सीखें, फिर गिरें, फिर सीखें, फिर गिरें और ऐसे चलते जाएं। तो ऐसे में आप्त पुरुष होते हैं, वो हमेशा सत्य वचन कहते हैं और अगर हमें वो स्टैंडर्ड मिल जाए, वो स्टैंडर्ड है वेद, जो हमें 100% सही कर ठप्पा मार के देता है कि जितना मेरा ज्ञान है वह सारा का सारा ज्ञान प्रमाणित ज्ञान है और ऋषियों ने उनके वचन को खोल के हमारे सामने रखा हुआ है। तो उसमें सबसे प्रचलित मंत्र है गायत्री महामंत्र। तो अगर हम उस मंत्र को समझ लें और उस मंत्र का साक्षात्कार कर लें और उसको हम अपने जीवन में उतार दें तो जितनी सारी और भी चीजें हैं उनसे भटकने से हम बच सकते हैं और हमारा समय की रक्षा करके हम उस समय को प्रयोजन में और उस समय को पुरुषार्थ में उस रास्ते में चलने में लगा सकते हैं, बगैर कि हम रास्ता फाइंड करने में लगाएं, उस रास्ते को ढूंढने में लगाएं। तो जिस रास्ते को पहले से ही ऋषियों ने ढूंढ के बताया हुआ है, अगर हम उस रास्ते पे चलें तो हमारे कहीं समय बच सकता है। तो हम भी वैसा ही कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने समय की रक्षा करें और कम से कम समय में हम उसको प्रैक्टिकल करके और जीवन में आनंद ही आनंद को प्राप्त कर सकें। इसीलिए हमने कोई दूसरा मंत्र नहीं लिया है, सबसे प्रचलित मंत्र जिसमें हमें पूरा विश्वास है, हमें कहीं ना कहीं पता है इस मंत्र से कुछ न कुछ इसमें छुपा हुआ है जो हमारे जीवन का कल्याण कर सकता है। श्रद्धा रखते हुए इस मंत्र के ऊपर हमने अपने जीवन में इसको समझने की कोशिश की अब तक कि ये मंत्र का मुख्य आत्मा क्या है, जिसमें हमें मुख्य तौर से हमने ये देखा कि प्रेम भक्ति से निश्चय हम शुद्ध विज्ञान को धारण करें। उसमें हमने देखा कि किसी भी कार्य को करते हुए हमने कई भक्ति के अलग अलग एंगल से उनको समझने की कोशिश की कि वो क्या है या फिर भक्ति क्या है। हमने समझा प्रेम की पराकाष्ठा है, श्रद्धा है, विश्वास है, संकल्प है, इन सारी चीजों को हमने देखा और समझने की कोशिश की। उसमें फिर हमने विशेष देखा कि ईश्वर परिदान को भी भक्ति कहा गया है, वो भी एक तरह की विशेष भक्ति है, जिसमें हमने पिछली बार ईश्वर परिदान के ऊपर समझने की कोशिश की थी। तो हमने 2-3 सिद्धांत ईश्वर परिदान के समझे थे। किसी को याद है वो 2-3 सिद्धांत क्या है ईश्वर परिदान के? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। जी, ईश्वर एक पहला, बहुत बढ़िया, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। दूसरा, समर्पण करना। ईश्वर को पूछ के अनुमति से आगे बढ़ना। ईश्वर से पूछ के अनुमति से आगे बढ़ना। समर्पण करना। समर्पण करना, जी सही है। सर्वकर्म साथ ऐसा अनुभूति जगाए रखना। जी क्या बोला आपने? सर्वकर्म तत्फल संन्यास। हाँ, हमने ये देखा कि हम
एक तो पहले था हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से था कि हम किस तरह से अपनी भक्त, मतलब मैं किसी का भी भक्त हूँ, इसका मतलब ये होता है कि मैं उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ। मैं राम का भक्त हूँ, मैं राम की आज्ञा का पालन करूंगा। मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं कृष्ण की आज्ञा का पालन करूंगा। मैं ईश्वर की भक्त हूँ, मैं ईश्वर के आज्ञा का पालन करूंगा। मैं महर्षि दयानंद गुरु का भक्त हूँ, तो मैं महर्षि दयानंद के आज्ञाओं का पालन करूंगा। मैं किसी भी ऋषि का भक्त हूँ, तो मैं उनकी आज्ञाओं का पालन करूंगा। तो भक्ति में ये समर्पण रहता है, हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और दूसरा हमने ये देखा, सर्व कर्म हम अर्पण कर देते हैं उनके ऊपर, और सर्व फल का संन्यास ले लेते हैं। तो किसी को याद है सर्व कर्म अर्पण और फल संन्यास में हमने क्या सिद्धांतों पे चर्चा की थी? फल में हमने 3 चीजों पे चर्चा की थी। लौकिक फल की आशा नहीं रखना। लौकिक फल सबसे पहले था लौकिक फल की आशा नहीं रखना, बहुत सुंदर। दूसरा, संसारिक फल की आशा की जगह आध्यात्मिक मुक्ति का फल मांगना। हाँ जी, मुक्ति का फल मांगना, ये भी सही है। सकाम कर्म को निष्काम कर्म में कन्वर्ट करना। सकाम कर्म को निष्काम कर्म में कन्वर्ट करना, जी जी जी। तो हमने ये देखा था कि सर्व कर्म जो हम अगर ईश्वर को अर्पित कर देते हैं और समर्पण कर देते हैं, तो हम अपना हमेशा बेस्ट देते हैं। क्योंकि हम जिसके विशेष को कोई अगर कर्म समर्पित करना है, अगर हमसे कोई छोटा है उसको कर्म समर्पित करते हैं तो हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन मुझे पता है कि मैं ये कर्म मेरे मैनेजर के लिए कर रहा हूँ, किसी मिनिस्टर के लिए कर रहा हूँ, या किसी बड़े इंसान के लिए कर रहा हूँ, तो मैं अच्छा सा अच्छा उनको समर्पण करूं। मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, तो अच्छा अच्छा गुलदस्ता उनको मैं अर्पण करूं। इसीलिए हमारे काम की क्वालिटी बढ़ जाती है। अगर वो क्वालिटी, उस काम को हम समर्पण में लेके जाते हैं तो बेस्ट क्वालिटी का हमेशा समर्पण करते हैं। और दूसरा है फल संन्यास, के मेरा कोई भी काम हमने देखा था कि बगैर फल की आशा के तो हम करते ही नहीं है। कोई भी काम हो, हमें उसका प्रयोजन तो पता ही है, तो उसके पीछे क्या रहस्य है कि कहा गया है फल का संन्यास कर दें हम। किसी को याद है कि फल संन्यास का क्या अर्थ लिया था हमने? सबसे पहले कि मुझे क्या, हमने ये सोचा था और इसका विवेचन किया था कि आखिर ये फल संन्यास से क्या कहना चाहते हैं हम। तो सबसे पहले जैसे माता ने जी क्या कि लौकिक फल के संन्यास, क्या मुझे लौकिक फल नहीं चाहिए, मुझे बड़ा फल चाहिए, मुझे आध्यात्मिक फल चाहिए, मुझे मुक्ति का फल चाहिए, मुझे अंतःकरण शुद्ध का फल चाहिए, मुझे सारे संस्कारों जो ये क्लिष्ट संस्कार हैं उनका नष्ट करने का फल चाहिए। तो ये सारे जब हम फल की आशा करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम कितने भी हो, अक्लिष्ट वृत्तियों को कभी रोकना नहीं चाहिए जब तक कि संप्रज्ञा समाधि तक हम नहीं पहुंच जाए। हमें केवल जिसका निरोध करना है वृत्तियों का, वो क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध करना है। और संप्रज्ञा समाधि के बाद हम जब असंप्रज्ञा समाधि पे जाते हैं तब हम जाके सोचते हैं कि अभी इन वृत्तियों का भी मुझे कुछ समय तक, जब तक मैं नहीं उठाऊं और अपने लक्ष्य का आनंद प्राप्त कर सकूं, तब जाके हम सोचते हैं। लेकिन जब तक मेरी संप्रज्ञा समाधि नहीं है, मुझे बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मेरी अक्लिष्ट वृत्तियों को कैसे कम करूं। जो क्लेश मुक्त वृत्तियां हैं मुझे उनमें बढ़ाते जाना है, मुझे धर्म की वृत्तियों को बढ़ाना है, मुझे अहिंसा की वृत्तियों को बढ़ाना है, मुझे सत्य की वृत्तियों को बढ़ाना है, मुझे अस्तेय की वृत्तियों को बढ़ाना है, मुझे तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ये जितनी भी वृत्तियां इन सबको बढ़ाते जाना है। और अभी फिलहाल हमें वृत्ति निरोध का हमें टेंशन नहीं रखना है। प्राय लोग इसमें पड़ जाते हैं कि मुझे तो वृत्ति निरोध करनी है, वृत्ति को निरोध करनी है, इसलिए मुझे सारी वृत्तियां जीरो कर देनी है।
ये ऐसा नहीं होता। हमें अक्लिष्ट वृत्तियों का निरोध मुख्य होता है। अक्लिष्ट वृत्तियों का जो क्लेश हैं, जो हमने 5 क्लेश समझे थे, उन क्लेशों को हमें हटाना है। जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश क्लेश हैं, इनके युक्त जितनी भी वृत्तियां हैं और जितने संस्कार बन रहे हैं, हमें उन पे काम करना होता है। तो मुझे जितने भी फल के लिए जो मुझे त्याग करना है, फल का जो मैं त्याग की बात कर रहा हूं, जो क्लिष्ट है, जो मेरे छोड़ने योग्य है, उसी का ही मुझे त्याग करना होता है। उपनिषद में भी आता है सबसे पहले कि भाई कैसे हमें भोगना है, तो हमें त्याग पूर्वक भोगना है। तो उसका मतलब होता है जो मुझे छोड़ना है उसको मैं छोड़ दूं, और जो मुझे ग्रहण करना है मैं उसको ग्रहण करूं। जो मुझे छोड़ना है उसका त्याग करूं, और जो मुझे पाना है मैं उसका भोग करूं। और विवेक की परिभाषा भी यही है। उसी को ही विवेक कहा जाता है कि जब मैं छोड़ने वाली चीजों को सहज तरह से छोड़ दूं, अधर्म युक्त चीजों को तुरंत छोड़ दूं, क्लिष्ट जो चीजें हैं, संस्कार वृत्तियों को तुरंत छोड़ दूं, और धर्म को, अक्लिष्ट को, सत्य को, यम नियम को, उन सबको मैं धारण करूं, उनको हमें नहीं छोड़ना है। तो जब इस तरह से हम फल के संन्यास की जब चलते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर विशेष वृद्धि होती है। और दूसरा, हमने तीसरा देखा था कि अगर मुझसे कोई सकाम कर्म हो गया है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि अरे मुझे तो ये निष्काम कर्म करना था, तब मैं उस फल का संन्यास ले लूं। मतलब मैं कैसे अपने सकाम कर्म मैंने कर चुका हूं, अब मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, लेकिन अब तक ईश्वर ने एक सुविधा दी हुई है कि अभी भी मैं जो किया हुआ कर्म है, अब अगर मैंने उसका फल नहीं भोगा हुआ है, तो उस फल का भी मैं संन्यास कर लूं। तो मुझे बाद में पता चला अरे मुझे तो ये सकाम नहीं निष्काम करना था, तो मैं उसके फल का भी संन्यास कर सकता हूं। तो इस 3 तरह से हमें फल का संन्यास करना होता है कि सबसे पहले हमें सांसारिक और लौकिक फल का संन्यास, दूसरा ईश्वर की न्याय व्यवस्था में जितना मुझे अगर कम या ज्यादा मिले, उसके उतना ही फल की स्वीकार कर देना, ईश्वर को समर्पण कहते हैं। कि मुझे जितना भी मिले अपना फल, मैंने उसको उतना ही स्वीकार किया है। जितना मैं सोचता था, मैं चाहता था कि मुझे ये फल इतने समय में मिलना चाहिए, मुझे फल इतनी क्वांटिटी में मिलना चाहिए, ये फल इतनी क्वालिटी में मिलना चाहिए, वो सब मैंने संन्यास कर दिया। जो ईश्वर ने दे दिया, मैंने उसको खुशी खुशी से स्वीकार कर दिया। तो इससे क्या हुआ था, क्या सिद्ध किया था हमने? ईश्वर का कौन सा गुण सिद्ध किया था? ईश्वर को न्यायकारी मानते हैं अगर हम, तो हम अगर ईश्वर के भक्त हैं और ईश्वर के न्यायकारी के गुण को मानते हैं, तो ईश्वर का मुझे पूरा भरोसा होना चाहिए कि जो भी फल मुझे मिला है वो ईश्वर की न्याय व्यवस्था से मिला है। और अगर हमने वो भी देखा कि अगर मेरे साथ किसी का परिणाम आ रहा है, प्रभाव आ रहा है किसी और दूसरे की तरफ से, और मुझे कोई हानि हो रही है, तो उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ईश्वर परिधान को समझा कि किस तरह से हम अपने जीवन के अंदर कैसे भक्ति को जीवन में जिए, हम कैसे उनकी आज्ञाओं को पालन करें, कैसे कर्मों को समर्पण करें, और कैसे फल का संन्यास करें। तो पिछली बार कई प्रश्न थे इसके ऊपर, तो इस बार हम पहले प्रश्न ले लेंगे। जैसे पिछली बार समय अधिक ले चुके थे, तो इस बार अगर कोई पहला प्रश्न कोई है कि क्षतिपूर्ति कैसे होती है, या मेरे जीवन में मुझे कर्म फल की व्यवस्था, देखिए जितना हम कर्म फल की व्यवस्था को समझेंगे ना, इतने हमारी ईश्वर में रुचि बढ़ेगी, उतना ही हमारा ईश्वर के प्रति प्रीति बढ़ेगी। ईश्वर के प्रति जो उसका न्यायकारी गुण है, उस न्यायकारी के गुण को हम समझ पाएंगे, और ईश्वर के प्रति जो हमारा बात
बार बार हमारा जो अप्रीति हो जाती है, हम छोड़ देते हैं किसी न किसी कारण को, वो छूटता नहीं है, वो अटूट विश्वास हो जाता है अगर हमें ईश्वर के गुण का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। तो अगर हमने जैसे देखा था कि मुझे जब मेरा कोई कर्म के विषय में कि मुझे तेरा कोई नुकसान करता है और मैंने अपने तरीके से पूर्ण पुरुषार्थ कर लिया, तो उसके बाद भी जितना नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। और उस क्षतिपूर्ति में हमने देखा दो तरह की होती है कि अगर मेरे जीवन के अंदर मुझे कुछ पाप भोगने बाकी रहते हैं, उस पाप को भोगा हुआ माना जाएगा कि मुझे वो पाप अभी नहीं भोगने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने पहले से ही वो भोग लिया है उस कर्म का फल। मुझे किसी के परिणाम के वश मुझे किसी ने दुख पहुंचाया और मेरी कोई गलती नहीं थी, और मैंने पूरा, मेरी जितनी भी क्षति हुई, मेरे जितनी भी हानि हुई, वो हानि को मैंने पूर्ण पुरुषार्थ किया उस हानि से बचने का, फिर भी मेरी हानि हो गई, तो मेरी उसको क्षतिपूर्ति हो जाती है, वो भी इंटरेस्ट के साथ मिलता है। सपोज के अगर आपको अगर कुछ मिलना है, आपका कुछ नुकसान हो गया और आपको मिलने में 3 महीने लग गए उसको, तो ईश्वर आपको इंटरेस्ट के साथ वो देता है, अगर वो देगा भी तो। मतलब देखिए, अगर ऐसे ईश्वर की परिभाषा अगर हमारी बुद्धि में आ जाए तो वो इंसान हमेशा आनंदित क्यों रहते हैं? इसीलिए वो लोग निश्चिंत रहते हैं। जो इस मार्ग पे आते हैं उनको पता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ने ही नहीं वाला है, अगर कुछ बिगड़ेगा भी तो मुझे क्षतिपूर्ति हो जाएगी, कुछ समय भी लग गया तो मुझे उसकी क्षतिपूर्ति में उसको इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा, या अगर मेरा कुछ खोना भी है तो मेरे पाप भोगे जाएंगे। इसीलिए इस मार्ग में आने के बाद जो योगी होता है, साधक होता है, निडर हो जाता है, उसे कुछ खोने का डर ही नहीं रहता है, क्योंकि उसको पता है मेरा कुछ जाने ही नहीं वाला है। डर तो उसका होगा कि जिसको लगे कि मेरा कुछ जाने वाला है, उसको पता है मैं अपना पूरा पुरुषार्थ करूंगा, किसी भी परिस्थिति में अनुकूल हो प्रतिकूल हो, मेरा पुरुषार्थ पूरा रहेगा। उस पुरुषार्थ में जो मुझे मिलेगा मैं उसको स्वीकार करूंगा, उसमें संतोष रखूंगा, और मुझे पता है कि जो मुझे नहीं मिल रहा है मुझे उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। ऐसे लोग हमेशा सुख, शांति और आनंद में रहते हैं। तो अगर हमें ये सिद्धांत स्पष्ट हो गया है तो अभी हम आगे चल सकते हैं। अगर इसमें किसी को कोई प्रश्न है तो पहले इसमें इस प्रश्न को ले लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। इसमें एक हाँ जी जी मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें अन्याय जो होता है, हाँ जी, तो अन्याय का भी वही होगा ना कि वो भी क्षतिपूर्ति ईश्वर करेगा और वो भी इंटरेस्ट के साथ। जी बिल्कुल। हाँ, वो आपको एक तो होगा कि भाई अगर उसमें आपको कुछ मिलना होगा तो आपको, अगर उसके मिलने में अगर आपके पाप कर्म नहीं है पहले जो आपको भोगने थे, आपका जो कर्माशय है, कर्माशय क्या होता है? जिसके अंदर आपके पाप पुण्य दोनों रहते हैं, जो कभी भी उनके फल मिलने वाले होते हैं आपको। अगर आपके कोई पाप पुण्य, पाप फल नहीं, मतलब पाप कर्म नहीं बचे हैं जिनका फल मिलना बाकी था, तो आपको सुख मिलेगा। अगर लेकिन पहले से ही आपके पाप कर्म थे जिसको आपको भोगना था, तो उसको माना जाएगा कि आपने जितनी आपका नुकसान हुआ इतना माना जाएगा कि आपने पाप कर्म भोग दिया, आपको एक्स्ट्रा भोगना नहीं पड़ेगा वो पाप को। सपोज आपकी कुछ 100 रुपए की हानि होती है, 100 रुपए का नुकसान होता है, और आपने पूर्ण पुरुषार्थ किया कि मुझे ये 100 रुपए की हानि नहीं हो, आपने पूरी सावधानी रखी, अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखी। तो अगर आपको किसी के 100 रुपए जितनी हानि पहले होने वाली थी, जो आपका पाप था, अभी वो आपको नेक्स्ट वो पाप भोगा जाएगा, आपको आगे चल के वो हानि कभी नहीं होगी जो आपको हानि होने वाली थी। दूसरा, अगर आपके पाप कर्म नहीं है, जिसको हम नहीं बोल सकते कि आपको कि उसकी क्षतिपूर्ति पाप कर्म के भोग से हो,
आपके पुण्य कर्म ही ज्यादा थे और पाप कर्म तो थे ही नहीं, तो आपको इस 100 रुपए की क्षतिपूर्ति मिलेगी। अगर 100 रुपए कुछ जल्दी मिले तो कम इंटरेस्ट में इमीडिएटली मिल जाएगा। अगर 100 रुपए मिलने में ऐसी व्यवस्था नहीं बन रही है जो आपको दे सके ईश्वर, तो आपको इंटरेस्ट के साथ 100 रुपए वापस मिलेंगे। तो इस तरह से अन्याय की क्षतिपूर्ति होती है। तो इसीलिए इस संसार में जिसका कोई अगर अन्याय होता भी है तो उसे डर नहीं लगता है। कई बार हम देखते हैं कि हम ऑफिस में काम करते हैं और हमें ऐसा दिखता है कि मुझे कोई ईमानदारी से काम कर रहा है, कोई रिश्वत नहीं ले रहा है, लेकिन जो दूसरे जो अधार्मिक लोग हैं वो इसको बाधा पहुंचाते रहते हैं। तो अगर उसको वो बाधा पहुंचा रहा है और सपोज उसको परेशानी हो रही है, तो हमें दिखाई देता है कि भाई वो जो ईमानदारी से जी रहा है वो इंसान हमेशा परेशान रह रहा है, ऐसा दिखता है ना हमें। लेकिन ऐसा सत्य पूर्ण सत्य नहीं है। हमें ऐसा लगता है अगर ईश्वर है तो उसके ऊपर अन्याय होना ही नहीं चाहिए। हम ऐसी धारणा लगा के बैठते हैं कि अगर वो धार्मिक इंसान है तो दूसरे लोग उसको परेशान करना ही नहीं चाहिए। अधार्मिक लोग धार्मिक वाले को परेशान करते क्यों है? ईश्वर ऐसे अलाउ क्यों करता है? कोई उत्तर देगा? स्वतंत्र है ना, कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्म करने में स्वतंत्र है। तो क्योंकि ईश्वर अपने जो न्याय के नियम खुद कभी नहीं तोड़ता है। जब उसे पता है ये अधार्मिक इंसान है, जो इस धार्मिक इंसान को परेशान कर रहे हैं, उस अधार्मिक इंसान को उसके कर्म का फल मिलेगा, और जो ये धार्मिक इंसान है उस धार्मिक इंसान को जो धर्म का पालन कर रहा है उसको धर्म का फल मिलेगा। दूसरा, ये जो अधार्मिक इंसान है जिसके परिणाम के वश इसको दुख पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि ये अधार्मिक इंसान इस धार्मिक इंसान को फल नहीं दे सकता है, लेकिन ये फिर भी दुख हो रहा है, ये इसके कर्म का परिणाम है। तो जब इसका ये परिणाम का आता है तब इस अधार्मिक इंसान की क्षतिपूर्ति होती है। इस तरफ इसको फल मिलेगा, पाप का फल, और इसकी क्षतिपूर्ति होती है। और जितना ये ईश्वर का भक्त होता है धार्मिक इंसान, उसको अगर कोई कष्ट होता भी है तो भी वो पहाड़ जैसा दुख को हंसते हंसते सहन कर लेता है, क्योंकि इसको ईश्वर से आत्मबल भी मिलता है। तो ये जो हमें कई बार ऐसा लगता है और हम ईश्वर के ऊपर हमें अविश्वास हो जाता है जब हम ऐसी परिस्थितियां समाज में देखते हैं, तो तब ऐसे समय पे हमारी भक्ति हम कितने बड़े भक्त हैं उसकी परीक्षा होती है। कि अगर आपको ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं होगा तो आप टूट जाओगे। आप बोलेंगे ये कैसा चीज है, ये तो ईश्वर कैसा है, यहाँ तो अधर्म वाले ज्यादा बढ़ रहे हैं और धार्मिक इंसान को परेशानी हो रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अधार्मिक का बुरा होता है और धार्मिक की क्षतिपूर्ति होती है। ऊपर से धार्मिक इंसान को वो जितनी ईश्वर की उपासना करता रहता है उसका आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि अगर अधार्मिक उसकी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता है तो उसको दुख तो आता है लेकिन वो दुखी नहीं होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, उसको दुख आता है लेकिन वो धार्मिक इंसान दुखी नहीं होता है। लेकिन हमारी क्या परिभाषा है कि दुख जिसको आया है वो सब दुखी लोग हैं। अगर बारिश पड़ रही है, जिसने जैकेट नहीं पहना होगा वही दुखी होगा ना। अगर जिसने बारिश का जैकेट पहना हुआ है वो दुखी थोड़ी होता है। तो लेकिन बारिश तो सब पे पड़ रही है। जिसने जैकेट नहीं पहना होगा वो गीला होगा, वो बीमार होगा, उसको असुविधा होगी। लेकिन जिसने छाता लेके रखा हुआ है, जिसने पूरा कोट पहना हुआ है, बारिश का नुकसान, बारिश तो सबके ऊपर पड़ी लेकिन कुछ लोगों को वही बारिश बहुत परेशान करेगी। लेकिन कुछ लोग जो ईश्वर भक्त होंगे वो अपना पूर्ण पुरुषार्थ करके हमेशा आनंद में रहेंगे,
वो छाता लेके घूमते रहेंगे, वो कोट पहन के बैठे रहेंगे, सारी दुनिया परेशान होती रहेगी और उनको कोई परेशानी नहीं होती। ऐसा होता है ईश्वर भक्त, जिसको न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा होता है। वो ऐसे कभी नहीं सोचता है कि अरे ये मेरे साथ क्या होगा, मुझे इसका है ना, क्यों मेरे साथ ऐसा हो जाता है, क्यों। उसको मतलब संसार के लिए बहुत प्रश्न रहते हैं हमेशा। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारी भक्ति में कमी होती है, हमारी ईश्वर परिधान में कमी होती है। जिसको 100% श्योर है कि मेरा कभी भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है, वो ही ईश्वर भक्त है, वो ही ईश्वर की न्याय व्यवस्था को पूरी तरह समझ पाया है। तो जब हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था को, ईश्वर की न्यायकारी को समझते हैं और उसके न्याय के ऊपर छोड़ देते हैं, योस्मान द्वेष्टियम वयम दिश्मस्तम वो जम्बे दद्मः, 6 बार हम संध्या में बोलते हैं, ईश्वर के न्याय पे द्वेष को छोड़ देते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें हमारी न्याय व्यवस्था पे केवल उस पे विश्वास अटूट नहीं होता है, ये ईश्वर का गुण है। और ऐसे गुण वाले ईश्वर पे जब हमारा श्रद्धा बढ़ जाती है, जब हमारा विश्वास हो जाता है, तो हमने भी धीरे धीरे ईश्वर का गुण धारण करने लग जाते हैं। और इसको जब हमारे ये गुण धारण करते करते हम जितने ईश्वर के गुणों को धारण कर सकते हैं, दया, करुणा, ज्ञान, आनंद, निरुपद्रव, निष्पापम, निर्गुण, निर्दोष, ये जितने भी हमारे हैं, ये ईश्वर के गुण हम धारण कर लेते हैं, इसकी अंतिम अवस्था होती है समाधि। हम और ईश्वर के गुण एक जैसे हो जाते हैं और हमें ईश्वर का फिर साक्षात्कार तुरंत हो जाता है। तो केवल ये सांसारिक फायदा नहीं रहता है। हमें कई बार लगता है हम ये सांसारिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन जब हम संसार में ईश्वर पे पूरा श्रद्धा रख के ईश्वर के न्यायकारी गुण का साक्षात्कार कर लेते हैं, तब हमारे ये ईश्वर का एक अंग में साक्षात्कार माना जाता है। प्रायः हमारे में ऐसे ही बुद्धि में डाला गया है कि ईश्वर के आनंद का ही केवल साक्षात्कार करना है, लेकिन हम ईश्वर के हर एक गुण का साक्षात्कार कर सकते हैं जब हम ईश्वर को समझेंगे। जैसे ईश्वर का ज्ञान है कि ये ज्ञान जब मुझे मिल रहा है तो ये ज्ञान कैसे मिला, मुझे इस ज्ञान का मुझे कैसे मेरे आचरण में आया, तब मेरा ये ज्ञान कहां से आया, ये ज्ञान का सूत्र क्या था। जब आपको ये पता चल जाता है तब आप ईश्वर और आप में ज्ञानात्मक संबंध बनता है, तब आपको ईश्वर के ज्ञान के गुण का साक्षात्कार होता है। जब आप कई बार देखते होंगे कि आपकी बुद्धि में आपने कई बार पुरुषार्थ किया है और अचानक आप शांत बैठे हुए हो, निरुपद्रव बैठे हो, निष्पापम में हो, निर्गुण में हो, आपको कुछ ऐसा सूझ जाता है जिसमें आपको श्योर होता है कि ये मेरी बुद्धि से तो, मेरे संस्कारों से तो नहीं आया है। कई बार ऐसे आपको बुद्धि में ऐसे भी आ जाएगा, आपको समाधान निकलने शुरू हो जाएंगे। तो लेकिन ये थोड़ा गहरा चिंतन करना पड़ेगा कि भाई कौन सा मेरा चिंतन है और कौन सा ईश्वर की प्रेरणा है। कई बार हम इन दोनों को समझने में मुश्किल हो जाती है, लेकिन जो साधक होता है वो समझ जाता है कि इसमें मेरा सामर्थ्य नहीं था, जो आज मुझे प्रेरणा मिली इसमें मेरा सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा था, मेरा संस्कार कभी भी इस बारे में नहीं था, ना मुझे कभी याद है कभी मैंने इस चीज में मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन था। तो इस तरह से ईश्वर से ज्ञानात्मक संबंध भी बनता है। ईश्वर के गुणों से हमारे अलग अलग संबंध, उनके अलग अलग गुणों का साक्षात्कार रहता है। आपको दया और ईश्वर की करुणा भी महसूस होगी कभी कभी। तो उसमें केवल हमें अंत की स्थिति के लिए इंतजार नहीं करना है कि मेरी असंप्रज्ञा समाधि लगेगी और मुझे ईश्वर का आनंद का साक्षात्कार होगा, तभी ही मैं मानूंगा कि ईश्वर है।
ईश्वर के कई गुण ऐसे हैं जिनका हम अपने दिनचर्या में धीरे धीरे परिपक्व हो के अपने प्रकृति को समझ के, आत्मा को समझ के, उसके बाद हम ईश्वर के कई गुणों का हम धीरे धीरे से साक्षात्कार कर सकते हैं। तो कभी भी हमें केवल एक गुण के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, ऐसा आग्रह नहीं करना चाहिए कि जब तक मुझे ईश्वर का आनंद नहीं मिला, मतलब नहीं, मुझे ईश्वर पे भरोसा नहीं है, मुझे ईश्वर में उपासना करता हूं। प्रायः हमसे ये हो जाता है कि हम केवल ईश्वर के एक ही गुण के पीछे भागते हैं। तो हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि ईश्वर के कई गुण हैं, कई गुणों से हम ईश्वर को समझ सकते हैं। ये सृष्टि सारी की सारी देख के ईश्वर का साक्षात्कार एक लेवल तक कर सकते हैं। हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि ये सृष्टि के बनाने में कोई ना कोई इंटेलिजेंस चल ही रही है। कभी नहीं लगेगा कि हाँ ये मनुष्य है जो ये शरीर बना सकता है, इस शरीर को समझ सकता है, इस संसार को समझ सकते हैं हम, लेकिन ये कुछ तो इंटेलिजेंस है। इस काव्य को देख के हमें कवि का ज्ञान होता है। ये संसार जो है वेदों में आता है, उपनिषद में आता है, ये संसार सारा काव्य है ईश्वर का। और जब आप इसको देखोगे तो इसका कवि कौन है, ये जिज्ञासा उत्पन्न होगी। ये सब कैसे न्याय व्यवस्था चल रही है, ये सब कैसे हो रहा है। तो इन सब के प्रश्न जब आपके मन में आएंगे और उनके धीरे धीरे जब उत्तर होंगे तो आपको ईश्वर का हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई सत्ता है जो मैं नहीं कर सकता, कोई आत्मा नहीं कर सकती, और कुछ भी ये अचानक से कभी नहीं हो सकता। अचानक से आप बाहर देखोगे, अगर बारिश पड़ रही है तो आपके बादल सिर्फ बन सकते हैं अचानक से। बादल की शेप्स बन जाती है ना, डिफरेंट डिफरेंट, कुछ गोल हो जाती है, कुछ अलग अलग अनियत कार के शेप्स बन जाते हैं, वो ही सिर्फ रैंडमली होते हैं। बाकी कोई, आपका संसार कभी ऐसे नहीं बन सकता जैसे बादल बन रहा है आज। जिस तरह से बादल अनियमित तरह से है, ऐसे कभी भी आपकी सृष्टि कभी अनियत तरीके से नहीं बन सकती। तो जब हमें ये विश्वास हो जाता है सृष्टि को देख के, और धीरे धीरे जैसे हम आत्मा को भी साक्षात्कार करने लगते हैं कि मैं और ये सृष्टि का संबंध क्या है, ये क्यों मुझे सृष्टि मिली और मैं कौन हूं, तो इससे भी हमें पता चलता है कि मुझे ये जो देने वाला तीसरा कौन है। तो इस तरह से हम समझने की कोशिश। किसी ने प्रश्न उठाया, किसी प्रश्न पूछना है किसी को? हाथ दो। गुरु जी नमस्ते। गुरु हाँ जी 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 जी, हाँ जी कहिए जी। आप पूछ लीजिए, मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ, तो मेरा प्रश्न सीधा है कि ईश्वर तो न्यायकारी है, ये तो समझ में आ गया, और कर्म की गति बहुत गहरी है, वो समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी रोड पे जा रहा है और कोई एक्सीडेंट करके चला जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे ईश्वर? हाँ, तो अभी वो रोड का एक्सीडेंट हो गया तो उसका क्या शरीर त्याग हो गया कि नहीं? वो तो बाद में हो भी सकता है, लेकिन अभी तो नहीं हुआ। मतलब अभी सिर्फ अभी हॉस्पिटल में ही है, ठीक है? हाँ, अभी तो एक्सीडेंट हुआ है, सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। छूट भी सकता है, तब क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? हाँ जी, क्षतिपूर्ति का बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही सिंपल चीज है। और कर्म का हम प्राय कहते हैं कि कर्म की व्यवस्था बहुत गहरी है, इसको समझना नामुमकिन है। लेकिन कर्म की व्यवस्था एक इतनी सिंपल भी है कि जितनी हमको समझने की जरूरत है उतना तो हम समझ सकते हैं। मतलब जितनी कर्म की व्यवस्था हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समझना है, उतना ईश्वर ने खुली छोड़ के रखी हुई है, उसमें ईश्वर ने कुछ भी छुपाया नहीं है। हाँ, जिसमें हमारा कोई काम ही नहीं है कि वो कैसे आत्मा को दूसरे शरीर में लेके जाता है, उससे जानने से मेरा अभी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है। ना मैं उसमें कुछ रुकावट डाल सकता हूँ, ना मैं उसमें बढ़ावा कर सकता हूँ। हाँ, मैं अपने जीवन में परिवर्तन कर सकता हूँ। उसके लिए पूरी की पूरी कर्म फल व्यवस्था हमें पूरी की पूरी ईश्वर ने स्पष्ट समझा के रखी हुई है।
तो इतनी गहरी और इतना भी नहीं है कि हम समझ नहीं पाए हमारे लक्ष्य के लिए। मैं सिर्फ उतना कह रहा हूं कि हमें जितना लक्ष्य प्राप्त करना है उतना हमारा कर्मफल सिस्टम इजी है और समझ सकते हैं। तो इसमें अगर किसी का एक्सीडेंट किसी ने कर लिया है तो सबसे पहले जिसने एक्सीडेंट किया है हमें 3 चीज को समझना पड़ेगा। एक होता है कर्म का फल, एक होता है कर्म का परिणाम और एक होता है कर्म का प्रभाव। 3 चीज होती हैं। सबसे पहले क्या होता है? कर्म का फल, दूसरा परिणाम, कर्म का परिणाम, तीसरा कर्म का प्रभाव। हाँ, तो हमें ये 3 चीज समझनी पड़ेगी कि जिसने मेरा एक्सीडेंट किया उसको कर्म का फल मिलेगा, जिसने एक्सीडेंट किया। जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको कर्म का परिणाम हुआ। उसने सपोज जिसने कर्म किया है, जिस ड्राइवर ने जिसको टक्कर मारी, उस ड्राइवर का ये उसको कर्म का फल मिलेगा। और जिसकी टक्कर हुई है उस ड्राइवर के कर्म का परिणाम है कि उसकी टक्कर हुई है। अभी जिसने देखा उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ा उसको कहते हैं कर्म का प्रभाव। तो एक ही एक्सीडेंट में जो आपका प्रश्न है, तीन लोगों को फर्क पड़ता है। जिसने टक्कर मारी उसको कर्म का फल मिलेगा, जिससे टक्कर हुई उसका कर्म का परिणाम मिला है, और जिसने टक्कर को देखा है उसका कर्म का प्रभाव हुआ है। अभी वो दुखी भी हो सकता है, वो रक्त को देख के बेहोश भी हो सकता है, वो इंसान, वो कुछ भी हो सकता है। अभी जिसके ऊपर कर्म का परिणाम हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति होती है। उसकी क्षतिपूर्ति ऐसे होगी कि अगर उसका सपोज कि भाई उसको 2 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तो 2 महीने के हॉस्पिटल में रह के जितनी उसकी हानि हुई, और सपोज वो 2 महीने तक हर दिन कुछ कमाता था, जो 2 महीने तक कमाता था प्लस 2 महीने का उसका इंटरेस्ट लगा के उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। अभी वो क्षतिपूर्ति के 2 हो सकते हैं। अगर वो पहले ही एक पापी इंसान है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसके पाप कर्म ज्यादा है बहुत, तो उसके पाप कर्म भोगे हुए माने जाएंगे, उसको अधिक पाप नहीं भोगना पड़ेगा आगे इन 2 महीने का। अगर वो पापी इंसान नहीं था, वो कोई धर्मात्मा इंसान था, पुण्य आत्मा थी जिसके पुण्य ज्यादा थी, तो उसकी क्षतिपूर्ति मिलेगी उसको। उसका जितनी जिस तरह के से हानि हुई है उस हर तरह हानि की उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। तो फल वाला, परिणाम वाला और प्रभाव, ये तीनों अलग है। सबको अपने अपने जो इसमें रोल प्ले करने होंगे और सबका रोल प्ले किया जाएगा। हो गया कि जिसकी उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी। जी जी, धन्यवाद, आपने प्रकाश डाला। हाँ। हाँ, ये अभी मानसिक हानि का थोड़ा हमें इसीलिए देखना होता है कि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दिया हुआ है। अगर मैं काल्पनिक दुख को हानि मान के कल्पना में बहुत सारी अपनी हानि कर देता हूं, कि अगर देखा जाए तो जो वो देख रहा है, ईश्वर ने बुद्धि दी है, ईश्वर ने ज्ञान दिया है, वेदों का ज्ञान दिया है कि शरीर आत्मा ये दोनों अलग अलग है। वो हानि हुई है उसके शरीर की हुई है, जिसके ऊपर प्रभाव की बात कर रहा हूं, उसको प्रभाव कैसे पड़ सकता है। अगर उसको लगे कि नहीं ये तो सिर्फ शरीर की हानि हुई है, इसकी आत्मा को तो कुछ नहीं हुआ है, तो उसको इतना मानसिक दुख नहीं होगा। अगर उसमें अज्ञान है, अविद्या है, और वो इतना आसक्त है शरीर के ऊपर कि शरीर को लेके घबरा गया है, तो उसकी पूरी क्षतिपूर्ति नहीं होती है, क्योंकि वो अविद्याग्रस्त है। अविद्या वालों की क्षतिपूर्ति ज्यादा नहीं होती है जो लोग अज्ञान में होंगे, क्योंकि ईश्वर ने उसके ज्ञान की क्षतिपूर्ति पहले ही कर चुका है। वेदों का ज्ञान पहले ही दे चुका है, शास्त्रों का ज्ञान पहले ही दे चुका है ईश्वर।
वो उसने उस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, उसने ज्ञान में रुचि नहीं ली है, उसने कभी जीवन में ऐसी संगति नहीं आई है, इसीलिए उसे कहीं गुना इसको हानि लग रही है, मानसिक हानि। लेकिन ईश्वर की तरफ से कोई हानि नहीं है उसमें, मतलब उसको उसका कारण किसी भी व्यवस्था नहीं है। हमें कारण देखना पड़ेगा कि हानि का कारण कौन है। अगर वो हानि का कारण खुद स्वयं खुद ही है, अगर हमारी हानि हो रही है और उसका मैं कारण खुद ही हूं, तो मेरे खुद के कारण का क्षतिपूर्ति मुझे खुद को नहीं मिलेगी। किसी और के कारण की मेरा नुकसान हुआ तो मुझे क्षतिपूर्ति मिले ना। मुझे मानसिक हानि हुई मेरे अज्ञान के कारण, मैंने दुख को बढ़ा दिया कि भाई हाँ ठीक है, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ये अगर किसी की सावधानी नहीं होती है, असावधानी हो गई है तो ऐसा होता है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत मन से हिल गया और अगर मैंने उसकी सहायता करने की जगह पे था तो मैंने उसकी सहायता कर दी और मैंने अपना कर्म कर दिया, वो चल के उसको आ जाना चाहिए। लेकिन उसने मानसिक दुख पैदा कर दिया और उसके दिमाग से वो जा ही नहीं रहा है, अरे ये क्या हो गया, तो उसका जिम्मेदार ईश्वर नहीं है, उसका जिम्मेदार वो खुद है कि उसने अपने आप का आत्मबल बढ़ाया ही नहीं। ईश्वर ने सामर्थ्य सब दे रखा है, बुद्धि दे रखी है उसको। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि उसको बुद्धि नहीं दी है, जिसको बुद्धि दे रखी है वो ज्ञान प्राप्त करता है और आत्मबल बढ़ा के सारे दुखों से, दुख उसके सामने आता है लेकिन वो दुखी नहीं होता है। यही तो ईश्वर की उपासना का फल है। सबसे बड़ा ईश्वर की उपासना का फल यही रहता है कि दुख रहेगा लेकिन इंसान दुखी नहीं होता, क्योंकि उसका आत्मबल इतना बढ़ जाता है। जैसे हमने जैसे देखा था कि किसी को, बहुत लोगों को कोरोना वायरस नहीं हुआ क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ज्यादा थी। ऐसे ही जब ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना कर देते हैं तो हमारी आत्मिक इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जिससे ये छोटे मोटे दुख हमको लगते ही नहीं है। उसको तुरंत इंसान देख लेगा कि मैंने ये एक्सीडेंट देखा हुआ है, ये इसकी असावधानी थी, ये असावधान था, मैं उस वक्त था, मैंने पुलिस स्टेशन फोन कर दिया, मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया, मैंने 2-4 लोगों को बुला दिया और इसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अब वो जाके निश्चिंत सो जाएगा, अभी उससे कोई घबराहट नहीं होगी, क्योंकि ये भक्त इंसान है और ये इसको पूरा शुद्ध विज्ञान वाला है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि मुझे शुद्ध विज्ञान को धारण करना है। जो शुद्ध विज्ञान वाला होगा कभी अपने मानसिकता वो परेशान नहीं होगा, वो उसे सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सिद्धांत है कि क्या शरीर है, क्या असुविधा है, ट्रैफिक रूल्स क्या है, उसको संसार के सिद्धांत पता है, उसको ईश्वर के कर्मफल व्यवस्था के सिद्धांत पता है, उसको ईश्वर की न्याय व्यवस्था पता है, उसको पता है कि ईश्वर के जो कर्म फल सिस्टम है उसके मुख्य सिद्धांत क्या है, उसको सब पता है कि जो कर्म करता है उसी को ही फल मिलता है और उस कर्म को फल वो ही दे सकता है जो उसका अधिकारी हो। तो मैं उसमें अधिकारी था ही नहीं उस वक्त, मैंने अपना कर्म कर दिया और मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। ना मैं वो जानता हूं पूर्ण के भी, मैंने तो वो भी नहीं देखा कि गलत साइड से कोई कौन आ रहा था। हो सकता है जिसका एक्सीडेंट हो रहा है वही गलत साइड से आया हो, वो बेचारा सीधा सीधा चल रहा था। इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं, अगर जो इंसान टक्कर मार रहा है जरूरी नहीं है उसे दुख मिले ही मिले। वो देखा जाएगा कि जिस इंसान ने टक्कर मारी है उसकी गाड़ी की, वो राइट साइड में चला रहा था और उसकी गाड़ी की स्पीड अंडर लिमिट में थी, उसने सही टाइम में, उसके ब्रेक सारे मेंटेनेंस थी, तो अभी उस पर दोष नहीं आता है। जो सही दिशा में चला रहा है, जो सही स्पीड में चला रहा है, जिसने गाड़ी का मेंटेनेंस करके रखा हुआ है, फिर भी उसके आगे कोई आगे टक्कर मार लेता है तो उसको फल का दोष नहीं माना जाता है। ईश्वर की व्यवस्था में उसे कोई दोष नहीं आएगा। अगर इसकी असावधानी हुई है तभी ही इसको दोष मिलेगा। सावधान इंसान को, जो पूरा विवेक से चल रहा है, उसको कभी भी इसका दोष नहीं मिलेगा। ईश्वर की व्यवस्था में क्या, हमारे अगर कोर्ट से भी, इंडिया के कोर्ट से भी वो छूट जाएगा। अगर सीसीटीवी कैमरा में वो कैच हो गया है कि वो दूसरा सामने वाला रॉन्ग साइड से आएगा तो ये छूट जाएगा।
इसको इवन जज भी नहीं करेगा। तो कर्म फल व्यवस्था में हमें ये देखना होता है कि ये जो कर्म किया हुआ है वो कौन सी भावना से किया हुआ है। किसी की कोई भावना ही नहीं थी ऐसी और वो पूरा नियंत्रण में था, तो उसको दोष कभी नहीं लगता है। तो इस तरह से अगर मानसिक हानि किसी को प्रभाव पड़ा हुआ है तो उसे उसका यही एक सॉल्यूशन है कि उसे अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। उसको ज्ञान विज्ञान बढ़ा के अपना आत्मबल बढ़ा दे, जैसे पहाड़ जैसा दुख भी वो हंसते हंसते सहन कर ले। इस तरह से उस प्रभाव का होता है। हाँ, उसके लिए हमें देखना चाहिए कि मेरे को इसका प्रभाव क्यों पड़ा, इस प्रभाव का कारण क्या था। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि प्रभाव में हमेशा अगर हमें पड़ता है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा ज्ञान ही रहता है। जैसे अभी, हाँ जी, हाँ मतलब जैसे कि वे हम प्रभाव केवल मानसिक भी नहीं होता है। जैसे अगर कोई स्वामी सत्यपति जी ने योग दर्शन में लिखा हुआ है, इसमें यज्ञ के उदाहरण से समझाया गया है। अग्निहोत्र करते हैं ना, कर्म के फल को अग्निहोत्र के उदाहरण से स्वामी सत्यपति ने समझाया हुआ है कि अगर मैं यज्ञ करता हूं तो मुझे कर्म का फल क्या मिलेगा, मुझे सारे ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मुझे दूसरा जन्म अगर चाहिए तो वो भी अच्छा मिलेगा, मुझे जितने भी ऐश्वर्य चाहिए मैं उतने ऐश्वर्य की प्राप्ति की इच्छा कर सकता हूँ, और मेरे जो मैं इच्छा करता हूँ मुझे उसकी उसकी प्राप्ति मिलती है अगर मेरा उसका पुण्य कर्म है तो कई बार। और दूसरा है, जो यज्ञ से वातावरण का प्रदूषण कम होता है वो यज्ञ का परिणाम है। परिणाम की परिभाषा क्या हुई, जो निकटतम, जिसका निकटतम हमारी प्रतिक्रिया होती है, जो कर्म की निकटतम प्रतिक्रिया होती है उसको हम परिणाम कहते हैं। और जिस परिणाम को या फल को जानकर प्रतिक्रिया होती है उसको हम कहते हैं प्रभाव। चलो मैं फिर से दोहराता हूं, जो कर्म है, जो करता है उसको फल मिलेगा। मैंने अग्निहोत्र यज्ञ किया, मुझे इसका फल मिलेगा कि मेरे जीवन के अंदर ऐश्वर्य बढ़ जाएगा, मुझे जिन जिन चीजों की प्राप्ति है, मैं जिन जिन कामनाओं से मैं यज्ञ करता हूं मुझे वो कामनाएं मेरी पूरी होती है। दूसरा, उसका निकटतम परिणाम क्या है कि जो वायु की शुद्धि होती है और जिससे फिर आगे चल के पूरा वातावरण शुद्ध होता है, फल, सारे पेड़ ये सब पुष्ट होते हैं, पानी भी स्वच्छ रहता है उससे। ये सारे हो गए मेरे यज्ञ का परिणाम। उसका प्रभाव क्या है, कोई बैठा हुआ है मेरे पास वाले की बालकनी में, उसको सुगंध आ रही है और वो सुगंध से आराम से उसको इंजॉय कर रहा है और कहता है वाह क्या तो आज बढ़िया सुगंध आ गई है, उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है, वो शांत महसूस करता है, आनंदित महसूस करता है, सत्व गुण प्रधान महसूस करता है, वो उसको यज्ञ का प्रभाव हुआ। परिणाम का या फल का जानने के बाद जो प्रतिक्रिया होती है उसे प्रभाव कहते हैं, क्योंकि उसका परिणाम आ चुका है, इस वातावरण में अग्निहोत्र का परिणाम आ चुका है, उसको अभी वो जान रहा है, उसको जान के अभी उसकी ये प्रतिक्रिया चल रही है, उसको प्रभाव कहते हैं। अभी ये जब प्रभाव होती है, अगर कोई ये फिजिकल प्रभाव था, क्योंकि अग्निहोत्र में शुद्ध वातावरण हो गया तो हमें बहुत शांति मिलती है प्रभाव के कारण। ऐसे ही अगर कोई अज्ञान रूपी मेरे अंदर प्रभाव आ रहा है कि मुझे उस प्रभाव से मैं विचलित हो रहा हूं बहुत, और मेरा उस घटना से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं था, ना वो मेरी निकटतम प्रतिक्रिया मेरे ऊपर हुई है, ना मैं उस प्रतिक्रिया का निकटतम भाग था, लेकिन उसका जो भी प्रतिक्रिया का और जो भी फल का होने के बाद जो मैंने जाना उसका ही मुझे प्रभाव होता है। मतलब वो हो चुका है और उसके बाद मैं जान रहा हूं सिर्फ, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान तक ही लिमिटेड है कि मैं उसको जान रहा हूं,
इसीलिए ये हमें ही करना पड़ता है कि मेरा जान और जान कितना अच्छा है और कितना बुरा है। तो इसमें प्रभाव में प्राय हमें अपने जान के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा काम करना होता है, अगर हमें उससे विचलित हो रहे हैं और उसका प्रभाव पड़ रहा है तो। हाँ जी, आप अपना कर्म जो हाँ, कर्म जो करेगा उसके ऊपर पहले तो फल आएगा, फल उसको मिलता है जो कर्म करता है, और वो कर्म परोपकार या परिकार का होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं व्यायाम कर रहा हूं और ये तो मेरा निजी काम है, इसका मुझे कोई फल नहीं मिलने वाला। हाँ, इसका परिणाम मिल सकता है कि मेरा पुष्ट हो जाऊंगा, मैं बहुत ताकतवर हो जाऊंगा, मेरी शरीर की रक्षा होगी और इससे मैं और अच्छे परोपकार कर जाऊंगा, उसकी मेरा सामर्थ्य बढ़ जाएगा, वो मुझे आगे चल के फल में सहायता देगा। लेकिन आज के दिन में अगर मैं व्यायाम कर रहा हूं तो इससे मुझे कोई ईश्वर की व्यवस्था में कर्माशय नहीं बनता है। कर्माशय तभी बनेगा अगर आप परोपकार कर रहे हो या पराकर कर रहे हो, किसी की हानि पहुंचा रहे हो या किसी को लाभ पहुंचा रहे हो, तभी ही कर्माशय बनता है। वरना तो वो परिणाम कहलाएगा, फल नहीं। फल दार्शनिक भाषा में उसको कहा जाता है जो कर्म मेरे संचित रहते हैं या प्रारब्ध रहते हैं मेरे कर्माशय के अंदर, जो फलित होते हैं उनको फल कहा जाता है दार्शनिक में। बाकी हम लौकिक भाषा में आप कह सकते हो कर्म का फल, लेकिन दार्शनिक भाषा में फल उसको नहीं कहते हैं जिसमें मैं सिर्फ व्यायाम कर रहा हूं, इससे मेरे शरीर में परिणाम आता है बस, या मेरे शरीर पे प्रभाव आएगा। बाकी मेरा कर्माशय नहीं बना है तो मेरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए कर्माशय होना चाहिए। मुझे मेरा पाप या आपके जब अकाउंट्स में हम एंट्री करेंगे, अभी आपने 100 रुपए अपने जमा खाते में डलवा दिए, ठीक है, वो आपका कर्माशय हो गया। अभी उसके 100 रुपए का फल कभी भी आप ले सकते हो, जाके आप पैसे निकाल सकते हो, लेकिन अभी आपने अकाउंट में पैसे डलवाए ही नहीं है, तो उसको आप निकालोगे कैसे? तो कर्माशय में से अगर कुछ नहीं आ रहा है तो उसको फल नहीं कहते हैं। इसी तरह से अगर मुझे कोई परेशान कर रहा है तो कर्माशय से नहीं आ रहा है, वो मुझे सामने वाले की क्रिया का मुझके ऊपर परिणाम हुआ है, तो इसलिए वो मेरा फल नहीं है। कई लोग कहते हैं ना मेरे घर में चोरी हो गई है, ये मेरा ही कोई कर्मों का फल है, तो ऐसा नहीं होता है। वो तो चोर की क्रिया से मेरे ऊपर परिणाम आया, कोई मुझे उसका फल नहीं मिलने वाला था। फल केवल उसी से ही मिलता है जो कर्माशय से आया हो। कर्माशय से जो फलित होता है उसी को ही फल कहते हैं, मतलब दार्शनिक भाषा में। बाकी हम किसी को लौकिक, फिलहाल बच्चों को या किसी को समझाना हो तो कह सकते हैं कि ठीक है भाई तूने एक्सरसाइज की है, लेकिन दार्शनिक में उसका कर्माशय नहीं बनता है तो उसको फल नहीं कहते हैं। उसको परिणाम मिला है, प्रभाव हुआ है, उसका शरीर मिला है, आगे चल के उसका शरीर इतना अच्छा हो गया है कि वो और अच्छे पुण्य कर्म कर सकता है, इसीलिए उसको और अच्छे फल मिल सकते हैं। लेकिन आज के दिन में उसको सिर्फ परिणाम ही मिला। जी, किसी का प्रश्न है कोई? ये मुद्दा हूँ, जो क्रियमाण कर्म है, क्रियमाण कर्म उसका फल नहीं मिलता क्योंकि वो कर्माशय नहीं बनता। जो क्रियमाण कर्म करते नहीं, क्रियमाण के भी सारे कर्मों का ऐसा नहीं होता है कि कर्माशय नहीं बनता है। क्रियामाण कर्मों का जो अभी हम कर रहे हैं, अगर मैंने इतना बुरा कर्म कर दिया है कि मेरे को इस जन्म में उसका मिल ही नहीं सकता है, मुझे दूसरी जाति मिलेगी, मेरे को इतना बुरा कर्म किया है कि मुझे किसी प्राणी की जाति मिलने वाली है, तो मेरा वो कर्माशय में चला जाएगा, क्योंकि मैं उस कर्म के फल को इस जीवन में भोग ही नहीं सकता। तो क्रियमाण कभी संचित बन सकता है, प्रारब्ध बन सकता है, तो बाद में उसका कर्माशय तो होगा, कभी कर्माशय तो होगा ना। हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्रियामाण का भी कर्माशय होता है, और वो अगर फल को तुरंत मिलना होगा, ऐसी परिस्थिति है, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिल पाए तो वो कर्माशय में जाता है। अगर हमने किसी को गाली दी या चाटा मारा तो क्रियमाण कर्म है,
उसके सामने वाला प्रतिक्रिया तो देगा ही। हाँ, अभी उसकी प्रतिक्रिया में अगर उसने उसने आपको, अभी वो कोई अगर संत है तो हो सकता है प्रतिक्रिया नहीं भी दे, क्या पता आपको महर्षि दयानंद जैसा मिल जाए जो कोई फूल दे दे आपको कि भाई ये तो नादान है, मतलब आपने किसी को भी बोले ये तो बेचारा नादान है, उसके अंदर ये भावना आ जाए कि जैसे कोई मानसिक लोग होते हैं, बुद्धि उनके कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये बेचारा भी अज्ञानी है, ईश्वर इसको ज्ञान में बुद्धि दे, वो तो उल्टा और अच्छा आपके लिए प्रार्थना करेंगे, मतलब अच्छा मतलब किसी और के लिए जो भी ऐसा करता है वो अच्छे सज्जन धार्मिक इंसान तो प्रार्थना करते हैं, वो स्व अपराध को सहन कर लेते हैं। हम अग्निहोत्र में यज्ञ में कहते हैं ना सहोमसी सहोमयी देई, हर बार कहते हैं अग्निहोत्र में सहोमसी सहोमयी देई, तो महर्षि कहते हैं अपनी स्तुति निंदा और स्व अपराध उसको सहन कर लेना ही सहोमसी सहोमयी का उन्होंने अंतर बताया हुआ है, पूरा उनका ट्रांसलेट किया हुआ है। तो जो धार्मिक इंसान होगा वो छोटी छोटी चीजों में प्रतिक्रिया नहीं करेगा, हाँ कोई अधार्मिक होगा तो वो प्रतिक्रिया करेगा। अभी अगर उसने कम प्रतिक्रिया कर दी तो बाकी आपका जो बचा हुआ संचित में चला जाएगा, अगर उसने ज्यादा प्रतिक्रिया कर दी तो वो देखा जाएगा कि अभी उसके अगर आपको क्षतिपूर्ति हो जाएगी और क्या। बहुत गहन विषय है, लेकिन समझना थोड़ा तो जरूरी है। हाँ हाँ, ये नहीं धीरे धीरे, इसीलिए हमने इसको पूरा का पूरा आज 1 घंटा इसके लिए दिया है और आगे चल के भी इसको ही देंगे, क्योंकि क्या होगा इससे ईश्वर पे श्रद्धा विश्वास भक्ति बढ़ेगी। जब तक हमारी भक्ति नहीं बढ़ेगी ना तब तक हमारे शुद्ध विज्ञान को धारण नहीं कर पाएंगे, हमारा विश्वास ही नहीं होगा। आप कितनी भी संध्या कर लो, कितनी भी उपासना कर लो, लेकिन जब तक आपके ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव पे पूरी की पूरे निश्चय नहीं हो जाता है, हाँ ईश्वर ऐसा न्यायकारी है, ऐसा बिल्कुल निश्चय हो जाना चाहिए, प्रेम भक्ति से निश्चय, तो वो देखो काम कैसे हो जाता है। उससे फिर जैसे जैसे परमात्मा में निश्चयता बढ़ती जाएगी आपको शाश्वत सुख मिलता जाएगा। एक होता है सुख जो ईश्वर का आनंद बोला जाता है, एक होता है जो अभी भी आपको सुख मिलता है जिसको सत्वगुण सुख मिलता है, उस सुख में भी बढ़ोतरी होती जाएगी आपकी। उपनिषद में स्पष्ट आता है कि कैसे ईश्वर के लिए अगर हम काम करते हैं, ईश्वर को हम समझ जाते हैं कैसा ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव है, तो हम सारे दुखों से हटते हैं, शांति मिलती है और सुख की बढ़ोतरी भी होती है। तो हम समझेंगे ईश्वर के व्यवस्था को। अगर और भी कोई प्रश्न होगा तो आगे चल के अगले सत्र में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। प्रश्न भी बना के रखना जी। बहुत बहुत धन्यवाद, सबके साथ नमस्ते। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति।